अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में तालीमी मालूमात के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल। आज की हमारी वीडियो हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 5 या 6 महीने से इंतज़ार है कि BSN पंजाब गवर्नमेंट की मेरिट लिस्ट कब आवेज़ा की जाएगी। तो इस वीडियो में हम उनके साथ शेयर करेंगे कि BSN पंजाब गवर्नमेंट की मेरिट लिस्ट कब आवेज़ा की जाएगी और साथ ही साथ उनको अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है और बार बार ये मेरिट लिस्ट कैसे डिस्प्ले नहीं हो रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पर कि मेरिट लिस्ट ऑनलाइन डिस्प्ले नहीं होगी, यानी किसी भी वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होगी और ना ही कोई भी यूट्यूब चैनल इसका मजाज है कि वो इसको यहाँ पर अपलोड कर सके। अब दूसरी बात आपके साथ यहाँ पर यह शेयर करते हैं कि 2016 के बाद कोई भी मेरिट लिस्ट BSN नर्सिंग की या जनरल डिप्लोमा की या पोस्ट RN की पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन नहीं शो हुई सिवाय 2016 के। अब यहाँ पर आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि 2017 से लेकर 2020 तक मैंने पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम के ख़िलाफ़ 17 कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, जिसमें से 7 और सिर्फ इसके बारे में थी कि नर्सिंग की एडमिशन पॉलिसी और साथ ही साथ मेरिट लिस्ट और एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया और साथ ही साथ एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन किया जाए, जिसमें से 17 कंप्लेंट्स में से मेरी 7 कंप्लेंट सिर्फ नर्सिंग डिपार्टमेंट के बारे में ही थी, जिसका मुझे 2017 से लेकर 2020 भी ख़त्म होने वाला है और अभी तक मुझे कोई भी मुतमईन जवाब नहीं मिला। ऐसे ही यहाँ पर आपको हम ये बताना चाहते हैं हमारे तमाम स्टूडेंट्स को कि पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग के शोबे को अहमियत तो दी जा रही है, लेकिन इनमें सुधार के लिए और इनमें आगे स्टूडेंट्स की परेशानियां हल करने के लिए ऐसी अहलियत ही नहीं है और सलाहियत ही नहीं है, या अहलियत और सलाहियत होने के बावजूद भी ये जानबूझकर स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। और इन डिपार्टमेंट का यानी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब का अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट सेल नहीं है जहां पर आप बंदा कंप्लेंट करके उनको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाता है। हम थोड़ा सा यहाँ पर PTI गवर्नमेंट की हौसला अफजाई करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जैसी कंप्लेंट सहूलत स्टूडेंट्स के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए लॉन्च की, जहां पर स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट की BSN नर्सिंग मेरिट लिस्ट के हवाले से, और उन स्टूडेंट्स को काफ़ी वक्त बाद जब जवाब मौसूल हुआ तो उन्होंने हमें सेंड किया और आज हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर साफ साफ लिखा गया था कि ये जवाब जो है वो कॉन्फिडेंशियल है और इसकी पिक्चर शेयर करना या इसको किसी के साथ शेयर करना मना है। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट ने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर एप्लीकेशन दी हुई थी, कंप्लेंट की हुई थी कि BSN नर्सिंग मेरिट पंजाब गवर्नमेंट की क्यों नहीं शो हो रही। तो उनको आज काफ़ी वक्त बाद रिस्पांस मिला और रिस्पांस में लिखा गया था कि BSN पंजाब गवर्नमेंट की मेरिट लिस्ट अक्टूबर के 2nd वीक में ही डिस्प्ले होगी, और साथ ही साथ ये भी लिखा गया था कि अभी इस पर काम चल रहा है कि मेरिट लिस्ट डिस्प्ले इंस्टीट्यूशन में करवाएं या पंजाब हेल्थ केयर की वेबसाइट पर करवाएं। तो हमारे पर्सनल और ज़ाती एक्सपीरियंस से जहां तक हम पंजाब हेल्थ केयर स्पेशलाइजेशन और पोस्ट RN और डिप्लोमा नर्सिंग के स्टूडेंट से हम वाकिफ़ हैं, वहाँ तक हम आपको अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहे हैं कि मेरिट लिस्ट ऑनलाइन डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि अभी भी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑनलाइन सिस्टम पर काम नहीं कर रही और हज़ारों और लाखों की तादाद में जो है वो कैंडिडेट्स इस पर तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक बार मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि BSN नर्सिंग मेरिट लिस्ट अक्टूबर के 2nd वीक में जो है डिस्प्ले की जाएगी, और ये डेट हम आपको नहीं बता रहे हैं बल्कि हमारे एक स्टूडेंट ने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर कंप्लेंट की हुई थी और उनको जब 4 या 5 महीने बाद ये जवाब मौसूल हुआ है तो उसमें यही कहा गया है कि अक्टूबर के 2nd वीक में मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो सकती है। यहाँ पर आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि पंजाब गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सुस्त रफ्तार जो है वो नर्सिंग का शोबा है, और यहाँ पर आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ मैं कि मैंने 2017 से लेकर 2020 तक 17 कंप्लेंट्स रजिस्टर की, जिसमें से मेरी पहली कंप्लेंट सिर्फ़ और सिर्फ इसी हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग के डिपार्टमेंट के लिए थी। यहाँ पर आपके साथ मैं ये भी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने एक कंप्लेंट डिपुटेशन के लिहाज से शेयर की थी
डेपुटेशन का मतलब ये है कि अगर मैं KPK का हूँ तो मैं और जॉब मेरी जो है गवर्नमेंट की पंजाब में है, तो मैं डेपुटेशन लेकर पंजाब से KPK आ सकता हूँ। ये मैं आपको जनरल मिसाल दे रहा हूँ। ये कंप्लेंट मैंने 2018 में जो है वो सबमिट करवाई थी, डेपुटेशन के लिए रिक्वेस्ट करवाई थी, और वो मेरी 2018 की जो कि मैंने अप्रैल में सबमिट करवाई थी, उसका मुझे रिस्पांस जनवरी 2021 में मिला। तो आप यहाँ पर ख़ुद सोच सकते हैं कि ये कितना स्लो प्रोसेस कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये डर लग रहा है कि इसमें करप्शन हो जाएगी, BSN नर्सिंग मेरिट लिस्ट में एडमिशन के बाद करप्शन हो जाएगी और मेरिट पर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको हम ये बताते चलें कि नर्सिंग मेरिट लिस्ट जो है वो मेरिट कैसे बनता है। एडमिशन का मेरिट क्राइटेरिया पंजाब में ऐसा होता है कि उसमें सबसे पहले जो लीडर होता है, कमेटी का जो चेयरमैन होता है, वो PNC का मेंबर होता है, और उसके साथ पूरी एक कमेटी होती है, जिस कमेटी में उसी इदारे का प्रिंसिपल होता है, साथ ही साथ उसका चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, और 4 लोग पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के होते हैं। ये तमाम कमेटी जो है सबसे पहले स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया होता है उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है उनमें से हाईएस्ट मार्क्स एग्रीगेट निकाला जाता है। एग्रीगेट के लिए स्टूडेंट्स के मैट्रिक साथ ही साथ FSC के मार्क्स का एग्रीगेट निकाल के मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट जैसे ही तैयार हो जाती है उसको फिर चेकअप के लिए और रिवाइज्ड वेरिफिकेशन के लिए फिर प्रिंसिपल, जो कि जिस इदारे का होता है जहां पर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है, वो ये तमाम रिपोर्ट जो है PNC के मेंबर को सबमिट करवाता है। फिर वो PNC का मेंबर जो है वो उसको अप्रूवल करके एक कॉपी PNC यानी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल सेंड करता है, सबमिट करवाता है, और दूसरी कॉपी DGN डायरेक्टर जनरल नर्सिंग पंजाब को सेंड करता है। जो कॉपी DGN डायरेक्टर जनरल नर्सिंग को सेंड की जाती है वहाँ पर DGN डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग में इसकी एक बार फिर वेरिफिकेशन होती है, और वेरिफिकेशन के बाद फ़ौरन ही उसको अप्रूवल मिल जाता है, और अप्रूवल के बाद वो अप्रूव सिलेक्शन एक बार फिर उसकी कॉपी PNC को सेंड की जाती है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होती है, कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है एक डिप्लोमा कर रहे होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ नर्सिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो जब इनके डॉक्यूमेंट्स PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में सबमिट करवा दिए जाते हैं तो वहाँ पर भी इसकी वेरिफिकेशन होती है। याद रखिए कि पूरे पाकिस्तान में एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड पड़ा रहता है। वहाँ पर PNC में जब वेरिफिकेशन की जाती है स्टूडेंट्स की, तो अगर स्टूडेंट किसी और कोर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, किसी भी फील्ड में स्टूडेंट है, तो उनका नाम वहाँ पर फ़ौरन से पॉपअप हो जाता है, यानी शो कर दिया जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि दूसरे यूनिवर्सिटी में किसी और फील्ड में होते हैं उनको सिलेक्शन के बाद एक लेटर सेंड किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आप अपनी दूसरी डिग्री को छोड़ दें या फिर आप नर्सिंग की डिग्री को छोड़ दें ताकि दूसरे स्टूडेंट जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको सेलेक्ट किया जा सके। चलें आप सपोज़ कर लें कि किसी स्टूडेंट्स का जो है वो नाम PNC में पॉपअप नहीं हुआ, शो नहीं हुआ, और वो स्टूडेंट दूसरी डिग्री भी साथ साथ कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आपकी डिग्री दोनों आप एक साथ चला रहे हैं और आपको लग रहा है कि उनसे कोई मिस्टेक हो गई है और आपका जो ये कार्ड है ये छुप गया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे और किसी भी गवर्नमेंट इदारे में आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर फिर ये प्रोसेस वेरिफिकेशन का होता है। और अगर आप खुशकिस्मत थे, पहली बार आप नहीं पकड़े गए, तो याद रखिए कि जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस इससे भी सख्त होता है। और अगर वहाँ पर आपका एक ही टाइम में 2 डिग्री शो हुई या फिर 1 या 2 महीने का गैप हुआ, तो याद रखिए कि आपकी दोनों डिग्री जो है वो कंसिडर नहीं की जाएगी और ये एक बड़ा फ्रॉड समझा जाएगा जिसमें पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सज़ा भी है और साथ ही साथ इसका जुर्माना भी है।
यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट दूसरी डिग्री कर रहे हैं और वो लास्ट सेमेस्टर में हैं या फिर सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हैं, उनका नाम ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। और अगर कभी किसी भी मिस्टेक की वजह से नाम ड्रॉप नहीं हो रहा है तो याद रखिए कि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पर ये प्रोसेस इससे भी सख्त होता है और वहाँ पर हो सकता है आपका नाम जो है वो ये फ्रॉड साबित हो जाए। उन स्टूडेंट से जिनका कोई दूसरा डिग्री कंप्लीट होने वाला है, यानी सेकंड लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, उनसे हमारी दरख्वास्त यही है कि आप इंतज़ार करें कि आपकी ये डिग्री पूरी हो जाए और उसके बाद अगर आपको बहुत ही शौक़ है नर्सिंग के फील्ड में आने का तो आप दोबारा न्यू ईयर जब आपकी प्रीवियस डिग्री कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर आपको हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले से कोई भी टेक्निकल कोर्स किया होता है और वो नर्सिंग में अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक एप्लीकेशन फिल करते वक्त एक बॉक्स होता है जहाँ पर लिखा होता है एनी अदर स्पेशलिटी और एनी अदर कोर्सेज टेकन। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स अगर अपने हेल्थ टेक्नीशियन या कोई और टेक्नीशियन या हेल्थ मेडिकल फील्ड रिलेटेड डिप्लोमा का जिक्र करता है तो उनको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं जो कि 2% होता है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हिफ्ज़ कुरान की भी अपनी एग्रीगेट होती है और उसको जो हिफ्ज़ कुरान स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होता है उनको भी 2%, पहले 10% दिया जाता था, फिर 5 कर दिया, अभी 2% क्राइटेरिया कर दिया है। हम आज भी अपने तमाम स्टूडेंट्स से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर जाएं और कंप्लेंट रजिस्टर करें BSN नर्सिंग मेरिट लिस्ट के हवाले से, क्योंकि अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पीरियड है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में ये डिस्प्ले होगी। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो सुन रहा है उनसे यही हमारी गुजारिश है कि अगर आप इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो ये एक ही ऑप्शन आपके पास है कि आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर जाएं और वहां पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। यहाँ पर आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे अक्सर स्टूडेंट्स ने जो कि पंजाब और KPK के हैं उन्होंने बलूचिस्तान में BSN के लिए अप्लाई किया हुआ है और बलूचिस्तान में भी BSN का टेस्ट या फिर इंटरमीडिएट के बेस पर सिलेक्शन लेट है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के मुताबिक 2 दिसंबर को ये सिलेक्शन की जाएगी, ये डिसीजन लिया जाएगा कि BSN नर्सिंग में एडमिशन मेरिट इंटरमीडिएट मेरिट के मार्क्स पर दिया जाए या फिर इनसे टेस्ट कंडक्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में BSN या जेनिक नर्सिंग के स्टूडेंट या नर्सिंग के स्टूडेंट इंतहाई कम होते हैं, तो इसलिए अक्सर दूसरे स्टूडेंट्स यानी दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया होता है, तो उनको 2 दिसंबर तक इंतज़ार करना है। 2 दिसंबर को कंफर्म डेट्स की अनाउंसमेंट होगी और डिसीजन बताया जाएगा कि इनको मेरिट इंटरमीडिएट के मेरिट के बेस पर ऊपर सेलेक्ट किया जाएगा या फिर इनको टेस्ट देकर सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर हमारे KPK के स्टूडेंट्स के लिए भी हम ये बताना चाहते हैं कि 18 दिसंबर को KPK में गवर्नमेंट BSN जेनरिक नर्सिंग के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि PNC ने अभी अप्रूवल दिया है और ये डेट PNC ने ही अनाउंस की है कि KPK में जेनेरिक नर्सिंग गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन 18 दिसंबर को ओपन होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। ऐसे ही मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ कम्युनिटी टैब भी चेक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।